सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पेपर टेक्नोलॉजी में हम पूरी कागज़ बनने की जो प्रक्रिया है उसको सिखाते हैं। पेपर इंडस्ट्री जो है वो इर्रिप्लेसेबल है। आप जितना भी डिजिटलाइज कर ले, बट पेपर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हार्ड कॉपीज़ होती है, वो इर्रिप्लेसेबल है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के कुछ कोर्सेज भी डाले हैं, जिससे जो पेपर जो मिल हैं उनकी जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनको वो सीख सकें। पेपर टेक्नोलॉजी में क्या कुछ हो रहा है खास और क्या है करियर के इम्कानात, देखें इस हफ्ते प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। बरोज जुमा शाम 7:30 बजे और सनीचर दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। जो भी उसके साथ युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ रहने की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार करना अधिक सुखद है। अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। मृत्यु की प्रतीक्षा तो तुझे करनी है लंकापति, तुझे करनी है लंकापति। जब तक देवी सीता का पता लगाकर सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये तो निशाचरों के जागने के संकेत हैं, परंतु रात के पहले ही प्रहर में ऐसा होना आश्चर्यजनक है। हम यहाँ युद्ध कला का अभ्यास करने आए हैं और हम अभ्यास करके ही जाएंगे। लक्ष्मण, ओम गरुड़ास्त्राय नमः। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। शैतान पेड़ों की अध खिली कलियां तुम्हारा नाम लेके मुस्कुराती हैं। महक महक चटक चटक कर ये फिज़ा में रंग नए खिलाती हैं। जी हाँ, कलियों की इस शरारत भरी रंगीन फिज़ा से ही हम रंग चुरा लाए हैं सिर्फ आपके लिए। रंग तरंग में इस बार रंग हैं रक़्स के, मौसीकी के, हिंदुस्तान की सरजमीन के। तो चलिए लुत्फ़अंदोज़ होते हैं हिंदुस्तान के इन ख़ास रंगों से आपके साथ। राजधानी दिल्ली इन दिनों चहक रही है, महक रही है, गुनगुना रही है और नाच भी रही है। जी हाँ, क्योंकि संगीत नाटक अकेडमी ने 6 रोज़ा जश्न बर्पा किया है हिंदुस्तान के रक़्स और मौसीकी का। यूँ तो हिंदुस्तान के हर इलाके का एक ख़ास अंदाज़ है, एक ख़ास रक़्स है, लेकिन जब ये सारे रक़्स आपस में एक ही जगह पर मिल जाते हैं तो फिर भाई क्या कहने। चलिए जश्न रक़्स में आपके साथ हम भी शरीक होते हैं। 16 देशों के 200 से अधिक कलाकार, गुरुओं, विद्वानों और आलोचकों को एक मंच पर साथ लाया एक ऐतिहासिक
महोत्सव। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव। इस 6 दिवसीय महोत्सव में देश ही नहीं दुनिया भर के शीर्ष कलाकारों ने हिस्सा लिया। सोमवार को महोत्सव के समापन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मथुरा से सांसद, मशहूर अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी ललित कलाएं बहुमूल्य धरोहर है। Performing arts have the power to unite, power to heal, power to inspire, power to motivate. Dance artists are cultural and peace ambassadors. They promote dialogue, they promote discussion, they lay great ground for soothing diplomatic maneuvers. भाग्य से आए श्री राम, प्रयाग में उतारे ढेड़िया, जुग जुग जिए सियावर राम, की नजर उतारे ढेड़िया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि ये केवल नृत्य महोत्सव नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक महाकुंभ था। बचावे शनि महाराज से नजर बचावे उनकी उम्र बढ़ावे। भारतीय नृत्य परंपरा की इस सार्वभौमिकता को लेकर न केवल इस पर बार बार विचार किया, इस सार्वभौमिकता को उद्धृत किया, अपितु इससे जुड़े हुए विभिन्न आयामों पर भी आप सब लोगों ने गहन मंथन किया है। और जैसा अभी संध्या जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि उस मंथन से कुल 14 ऐसे विषय और संकल्प के बिंदु आप सब ने प्रतिपादित किए हैं, जो आने वाले समय में भारत के संस्कृति मंत्रालय के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगे और साथ ही साथ में भारत की सांस्कृतिक महत्ता को विश्व पटल पर पुनः प्रतिस्थापित करने में एक बड़ा योगदान करेंगे। समापन समारोह में 2 प्रस्तुतियां हुई। पहली थी संगीत नाटक अकादमी की उत्कर्ष, जिसमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 227 कलाकारों ने हिस्सा लिया और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्यों की विविधता को प्रदर्शित किया। दूसरी प्रस्तुति प्रसिद्ध कथक नर्तक राजेंद्र गंगानी की थी, जिसमें भारत की शास्त्रीय कलाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि नॉर्मली राष्ट्रीय परफॉर्मर्स तो एक फेस्टिवल में मिलते हैं, बट ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे पूरे विश्व से लोग अलग अलग जगह से आए हैं और एक साथ मिलके सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे मेन जो डे टाइम में जो स्पीचेस हो रहे हैं ये बहुत यूज़फुल है आज का जनरेशन के लिए भी, एंड जो इसमें से जुड़ा हुआ है आजकल इस टाइप का टॉक्स बहुत कम रहते हैं।
Delhi, and as an artist, I feel it's a wonderful opportunity, and it's been done so well, thoroughly organized and sticking to the time. It's not easy to take up such a huge task. It's actually like a Mahakumbh, and I'm so happy to see the artists have come from all over the world. बहुत ही सुंदर अनुभव है, क्योंकि सिर्फ अपने ही नृत्य में अक्सर हम लोग प्रस्तुत करते हैं, पर इस फेस्टिवल में श्रीमती मैत्री पहाड़ी जी के इस ट्रूप में, लोकचंदा ट्रूप में, इतने सारे अलग अलग कला के आर्टिस्ट के साथ संगम के एक रूप से नृत्य प्रस्तुत करने का एक अवसर मिला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव में करीब 30 सेमिनार आयोजित किए गए, जिनमें भारतीय नृत्य के ऐतिहासिक और समकालीन विकास, नृत्य शिक्षा, शोध पद्धतियों और कला पर एआई के प्रभाव पर चर्चा हुई। प्रत्येक शाम को कमानी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जिसमें दर्शकों को भारत भर में प्रदर्शन कलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने का सौभाग्य मिला। यकीनन संगीत और नृत्य ऐसी भाषाएं हैं जो सीमाओं से परे हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पारंगत ये युवा दुनिया के विभिन्न देशों से एकत्र हुए। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित भारतीय नृत्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पर इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में मंच पर भारतीय नृत्य के विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए गए। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब डांस फॉर्म एक साथ आके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो सबका जो एक एक विशेष होता है ना, कि एक डांस फॉर्म का ये होता है, एक का ये, तो वो जो आदान प्रदान हो रहा है, आई थिंक दैट्स वेरी नाइस, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में भारत के शास्त्रीय नृत्यों, कथक, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी व कथकली की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। समृद्ध और विविध नृत्य परंपराओं को एक छत के नीचे एकजुट करने का ये प्रयास यकीनन यादगार रहा। इस खास प्रस्तुति में शाम का खास आकर्षण वो पल रहा जब विभिन्न नृत्य विधाओं के कलाकार एक साथ आए और दर्शकों को देखने को मिली एक अद्भुत जुगलबंदी, एक अद्वितीय संगम। So we'll be performing from Malaysia, Odissi style. So बहुत बहुत भारी और बहुत खुश हूँ। We're doing an invitation to Odissi, which is pretty much a repertoire, classic repertoire of Guru Deva Prasad Das. So we're looking forward to, we're excited, but we're also very nervous because there are stalwarts here. All the big names of the dance industry are here. इस नृत्य महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न देशों के कलाकारों की भागीदारी के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हुए भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और आगे बढ़ाना था। इतनी संख्या में युवा प्रतिभागियों को एक साथ लाने का संगीत नाटक अकादमी के इस संकल्प की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एक फनकार को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी कला में जान डालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी हौसला अफजाई की। एक आर्टिस्ट अपने फ़न को आगे तो बढ़ाता ही है, अपनी तपस्या और लगन से उसमें कमाल पैदा करता है, लेकिन जब उसे लोगों का साथ मिल जाए तो उसका फ़न निखरता ही चला जाता है। कला सृजन एक ऐसी ही पहल है जहां पर मुल्क के कोने कोने से आर्टिस्ट आए साथ में और उन्होंने अपने अपने फ़न की नुमाइश की, और ये नुमाइश थी बेहद ख़ास
क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के आदिवासी फनकारों ने भी हिस्सा लिया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और झलक दिखाते हैं इस बेहद खास पहल की। ये हैं देश के अलग अलग 8 राज्यों से आए हुए कलाकार जो राष्ट्रपति भवन में अलग अलग थीम पर पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं। हमारे देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग कला है, अलग अलग संस्कृति है और हर कला, हर संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है और यही प्रमाण है भारत में विविधता में एकता का। द आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है नए कलाकारों के लिए, क्योंकि ये एक मौका देता है इन तमाम आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए कलाकार को राष्ट्रपति भवन में अपनी कला को प्रदर्शित करने का। रचनात्मक कलाओं तक पहुंचने और देश की कला और शिल्प के लिए एक मंच प्रदान करने के मकसद से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आवासीय कला सृजन 2024 पहल की शुरुआत की है। मैं पेंटिंग 2 महीने के अगले साल में किया था और NTCA वाला को पेंटिंग भेजा था। इसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, सिलेक्ट होके अभी आया हूँ इधर पेंटिंग कर रहा हूँ। जब हम पेंटिंग प्रदर्शन करेंगे राष्ट्रपति के सामने, मैं बहुत खुश हूँ, ये मौका मिला है। इस साल फरवरी में शुरू हुए इस कार्यक्रम में युवा कलाकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इसी तरह इस बार राष्ट्रपति भवन 21 से 29 अक्टूबर तक सांकला फाउंडेशन के सहयोग से 1 सप्ताह तक चलने वाला रेजिडेंसी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस एग्जीबिशन का यही मकसद है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड बन सके, उनके खाते में सीधा पैसा जाए और अब आने वाले अगले सालों में हम इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे ये ट्राइबल आर्टिस्ट जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो प्रकृति के संग इतने सालों से रहते आए हैं, जो इंडिया के कंजर्वेशन एथोस हैं, उसको हम इंटरनेशनल एरिना पे दिखा पाएँ। माननीय राष्ट्रपति महोदया है, उन्होंने एक पहल किया कि हमें आर्ट और जो भी पेंटिंग वगैरह है उसकी एक आउटरीच करना चाहिए और उसके लिए एक यहाँ पे एक प्रोग्राम का शुरुआत किया गया जिसका नाम रखा गया था सृजन और 2024 से वो शुरू हुआ था और उस दौरान हम लोगों ने पूरे देश से कुछ कलाकारों को निमंत्रित किए थे कि आप आइए और हमारे साथ यहाँ पे रहिए। इस पहल से वन और वन्य जीवों को संरक्षित करने वाले जनजातीय समुदायों की भूमिका को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति भवन द आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम के तहत 15 चयनित कलाकारों की मेजबानी कर रहा है। ये निवास इन कलाकारों को प्रतिष्ठित परिवेश में अपनी अनूठी कलाकृतियों को बनाने और प्रदर्शित करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मुझे मौका मिला है राष्ट्रपति भवन में आकर पेंटिंग करने का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगा, क्योंकि ये जो प्लेस है ये देश का सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है, तो ये मेरे लिए बहुत गौरवशाली बात है। यहाँ पे हम लोग राष्ट्रपति भवन में अपने स्टेट का या फिर जो लोग ट्राइबल जगह से हैं तो सभी अपने अपने वहाँ के आर्ट फॉर्म को दिखा रहे हैं। तो मैं उत्तराखंड देवभूमि से हूँ, तो हमारे वहाँ पे उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में जो लोक कला ऐपण है उसको लेकर के मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। राष्ट्रपति भवन में इनकी रचनाओं को 29 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत में योगदान देगा और देश भर से आई उभरती और कलात्मक प्रतिभाओं को सम्मान भी। मैं ये कला अपने मम्मी से सीखा हूँ, जो मम्मी मेरी पहले दीवार में करती थी, लेकिन धीरे धीरे दीवार वाला काम ख़त्म होने चला, तो मैं धीरे धीरे इसको कैनवास, हैंडमेड, बैग, स्टॉल और वुड लकड़ी वाला सामान बहुत सारे में, साड़ी दुपट्टा सब में काम करते हैं। मैं यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हमको। द आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम लेखकों और कलाकारों को राष्ट्रपति भवन के जीवन में खुद को ले जाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जो रचनात्मक सोच को प्रेरित करे और कलात्मक अभिव्यक्ति को फिर से जीवंत करे। मेरा जो वर्क है वो मैं वारली पेंटिंग और गोंड आर्ट में करती, लेकिन अभी जो हुआ है वो मैं पेंटिंग मेरा वारली पेंटिंग में हुआ है।
तो इसमें मैंने दिखाया है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो अभी दिवाली के पहले पहले जो फसल निकलती है, तो पहले वो डायरेक्ट घर पे नहीं लेके जाते, उसके पहले वो पूजा करते, उसको खल पूजा बोलते हैं। रंग तरंग के लिए शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बाजी चैत फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दुनिया का ये मेला तो तमाशों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की नज़र होती है पारखी और पैनी भी। आर.के. लक्ष्मण भी एक ऐसी ही शख्सियत थे जिनकी नज़र थी बेहद पैनी। साथ ही वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते थे कि उनके कार्टून्स का लोगों को रहता था इंतज़ार। अपनी बात बड़ी ही आसान अंदाज में वो अपने कार्टून्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचा देते थे। उनकी ज़िंदगी और उनके फ़न के बारे में आइए जानते हैं कुछ और। बेजोड़ बुद्धि, हमेशा प्रासंगिक व्यंग और भारतीय राजनीति पर पैनी नजर, ये है वो आम आदमी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कई बार कर चुके हैं, जो करोड़ों पाठकों के जीवन का अहम हिस्सा बन गया। 1951 में यू सेड इट सीरीज में पहली बार पाठकों की मुलाकात इस चरित्र से हुई। जिसका सृजन कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने किया। रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण, जिन्हें हम आर.के. लक्ष्मण के नाम से जानते हैं, इस कॉमन मैन ने जिन्हें बना दिया भारत का प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार। अपने कार्टूनों के माध्यम से उन्होंने जीवन की निराशा, अंधकार, उजाला, खुशी और दुख को समाज की नजर से प्रस्तुत किया। आर.के. लक्ष्मण की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पीएम ने 2018 में टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक का विमोचन किया और आर.के. लक्ष्मण के साथ अपने स्नेह का जिक्र भी किया। लक्ष्मण एक व्यक्ति नहीं थे, वे करोड़ों कॉमन मैन में बसे हुए एक तत्व थे और जिसके भीतर भी करोड़ों मन विराजमान थे और उसका प्रकटीकरण उनके पीछे में हुआ करता था। उन्होंने कॉमन मैन का ड्रेसिंग ऐसे किया है कि हर हिंदुस्तानी को लगता है ये मेरा है, कोई कह नहीं सकता ये उस राज्य वाला है। साहब ये कितने बड़ा, यानी जो इसको माइन्यूटली देखेगा उसको पता चलेगा कि ऐसा कॉमन मैन क्यों ढूंढा, जिसके पूरे पहनावे से पक्का नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसी एक इलाके को वो रिप्रेजेंट करता है और न ही वो एक युग को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉमन मैन कांस्टेंट है, उसके जूते में आधुनिकता है, उसके मूंछों में दम है, लेकिन छाते के बिना जिंदगी नहीं है। उनकी कोशिश थी एकता को समेटना। आज भी प्रासंगिक आर.के. लक्ष्मण का कॉमन मैन अब लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड से भी बचाएगा। इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें कॉमन मैन मजाकिया अंदाज में लोगों को बताएगा कि स्कैम से कैसे बचा जाए। एनपीसीआई ने इसलिए हमने इंटीग्रेट किया कॉमन मैन के साथ। हम कॉमन मैन को यूज़ कैसे कर रहे हैं, एज अ आईपी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उन्हें। अभी तक वो ज़्यादातर डिजिटल में प्रिंट में रहे हैं, बट हम उन्हें प्रिंट से आगे लेके डिजिटल पे भी लेके जा रहे हैं। तो उनका जो नरेशन है, जो हमेशा विटी रहा है और थोड़ा सटारिकल रहा है, हम उस नरेशन को यूज़ कर रहे हैं। एंड हम कैंपेन बिल्ड कर रहे हैं कॉन मैन वर्सेस कॉमन मैन। तो अगर कॉन मैन क्या है और कॉन मैन किस तरह से आपसे बात करता है और कॉमन मैन उस तरह का उसका कैसा रिस्पॉन्स देता है और आपको अवेयर करता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो इस आइडिया पे हमने पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है और हम इसे एक्सटेंड कर रहे हैं प्रिंट और डिजिटल दोनों पे। एक कार्टूनिस्ट के तौर पर प्रसिद्धि प्राप्त करने के साथ ही आर.के. लक्ष्मण ने लेखन में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। कई लघु कथाओं के साथ आर.के. लक्ष्मण की आत्मकथा टनल टू टाइम से उनकी लेखन क्षमता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है।
आर के नारायण की जो कहानियाँ थी उस पर सीरियल बना था दूरदर्शन के लिए, मालगुडी डेज। उसके अंदर उन्होंने स्केच बनाए थे और जो कहानी जितनी इम्पोर्टेंट थी, जितने उसमें अभिनय इम्पोर्टेंट था, शायद उससे कहीं ज़्यादा उसके स्केच बहुत इम्पोर्टेंट थे। इतने खूबसूरत स्केच जो कार्टून नहीं रेखा चित्र थे। तो यही सबसे बड़ी उनकी खासियत थी कि वो रेखा चित्र में भी इतने माहिर थे और कार्टून बनाने में भी जो व्यंग कटाक्ष करते थे उसके अंदर भी। तो मालगुडी डेज में भी उन्होंने जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, घर, रेल की पटरियाँ और ऑफिस और बहुत सारी चीज़ें इस तरह ही बनाई उन्होंने, जंगल, तो बहुत खूबसूरत बनाए थे। आर के लक्ष्मण के कार्टूनों में जो छवि प्रस्तुत करते थे वह जितनी साधारण थी उतनी ही पैनी भी। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उसे रेखाओं की मदद से व्यापक सरोकारों से भी जोड़ा। 24 अक्टूबर को महान कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की जन्म जयंती है। वो दिन याद आते हैं विद्यार्थी जीवन के, जब टाइम्स ऑफ इंडिया उठाकर हम सबसे पहले द कॉमन मैन नाम का छोटा सा कार्टून स्ट्रिप देखते थे। उनका वो कार्टून इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि ये लगता था कि उसके बिना जैसे हमने अखबार पढ़ा ही नहीं है, और वो पूरे अखबार की खबरों के ऊपर हावी रहता था। उस कॉमन मैन या मामूली आदमी के माध्यम से वो बहुत अच्छा पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय के नेताओं में इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, विनोद प्रियता थी कि कोई उसको बुरा नहीं मानता था। साल 1985 में आर के लक्ष्मण पहले ऐसे कार्टूनिस्ट बने जिनके कार्टून पर लंदन में एक प्रदर्शनी लगाई गई। दुनिया की जाने माने कार्टूनिस्ट डेविड लॉ और इलिंगवर्थ से मिलकर आर के लक्ष्मण को कार्टूनिस्ट बनने की प्रेरणा मिली। उनकी विरासत को दर्शाती प्रदर्शनियों का सिलसिला जारी है। सितंबर 2024 में आर के लक्ष्मण के कार्टून्स की हांगकांग में प्रदर्शनी लगाई गई। देश के लिए आर के लक्ष्मण का योगदान अमूल्य है। भारत सरकार ने 1973 में पद्म भूषण और 2005 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिजा में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जी हाँ, आना जाना जिंदगी का चलन है। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो हमारा दिल अपनों की आमद से खुश हो जाता है, और जब वो हमसे जुदा होने लगते हैं तो थोड़ी सी उदासी फिजा में घुल जाती है। लेकिन आप इत्मीनान रखिए, अभी तो हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते ज़रूर आएंगे इसी वक्त इसी चैनल पर फिर एक बार रंगों की इस सौगात के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। एक ऐसा शहर जो अपने साहित्य